नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान प्री पीजी के बारे में। अगर आप भी सोच रहे हो कि मेरे को राजस्थान प्री पीजी की तैयारी करनी है और उसको मैं किस प्रकार से करूं, तो साथियों ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने सोचा है कि मैं राजस्थान प्री पीजी की तैयारी करना चाहता हूं, तो बहुत ही अच्छा मौका है। और ऐसे मान लो कि बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन है, वो क्यों है इसका भी मैं रीजन आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, अपन जो नहीं जानते हैं राजस्थान प्री पीजी क्या होती है, तो साथियों प्री पीजी एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है राजस्थान का, स्टेट लेवल का। और इसके साथ ही बात करें कि उसकी तैयारी किस प्रकार से करें कम से कम टाइम में, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए क्या रणनीति रहने वाली है, संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर आप भी प्री पीजी की तैयारी कर रहे हो और इसके साथ में ही या करना चाहते हो, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इस चैनल की सहायता से। और इसके साथ ही अपन बात करें कि कोई भी अपन एग्जाम क्लियर करने की सोचते हैं कि मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है या इस एग्जाम में मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं या अच्छे कॉलेज में मेरे को सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए अपने को पता है कि सबसे पहले एक रणनीति बनानी पड़ती है। क्या कोई भी अगर युद्ध लड़ने जाते हैं, ये भी युद्ध से कम नहीं होती। अपनी एग्जाम की बात करें तो ये भी किसी युद्ध से कम नहीं होती है। और युद्ध से पहले रणनीति बनानी पड़ती है, तो अपने एग्जाम की तैयारी से पहले भी क्या करनी होगी, रणनीति बनानी होगी। क्योंकि अपन बात करें इसमें सिलेबस भी लेंथी आता है, और उस सिलेबस को अपन कम से कम टाइम में और अच्छे से अच्छे कैसे कवर करें, ताकि अच्छे से अच्छे अपने कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो, इससे कवर हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों, जो अपनी सब्जेक्ट है कौन सी, अपने राजस्थान प्री पीजी एग्जाम है, इसमें टोटल कितनी सब्जेक्ट, सिलेबस की बात करें तो इसमें कितनी होती है, 14 सब्जेक्ट। मेजर कितनी होती है, इसमें मेजर लगभग 7-8 सब्जेक्टें होती है। इसके अलावा माइनर सब्जेक्टें होती है। अपन बात करें तो टोटल ये है अपने कितनी, 14, और इसके साथ में 7-8 मेजर है और 7 के लगभग क्या है साथियों, माइनर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ में ही बात करें, मतलब अपने को एग्जाम क्लियर करने के लिए ऐसे तो नहीं है कि इसमें से 7-8 ही अपन पढ़े। अपने को टोटल कितनी सब्जेक्टें पढ़नी पड़ेगी, 14 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। सही। अब आपको थोड़ी सी प्रेरणा देने के लिए मैं 1-2 बातें बोलूंगा, उनको ध्यान से समझना। आपको ऐसे मान लो कि काफी वो मोटिवेट करने वाली है। सही। अब बात करते हैं अपन प्री पीजी कि सर हम प्री पीजी की तैयारी तो करते हैं, हमारे को प्री पीजी में तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसके अलावा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये किस किस में हेल्प करेगा। तो इसके साथ में ही बात करें ना, तो ये आपको डबलएओ में हेल्प करने वाला है। डबलएओ का जो 120 क्वेश्चन का जो मैटर होता है, वो अपने को किससे कवर हो जाएगा, इन 14 सब्जेक्ट से कवर हो जाएगा। मतलब प्री पीजी का कंप्लीट सिलेबस, डबलएओ के 120 क्वेश्चन, अलग से 30 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ में ही आगे बात करता हूं मैं सीयूईटी पीजी का, जो अपने यूनिवर्सिटीज होती है, अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें सिलेक्शन के लिए एमएससी के लिए अपने को सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना पड़ता है। और सीयूईटी पीजी में 75 क्वेश्चन आते हैं। वो कहां से आते हैं, इन्हीं 14 सब्जेक्ट से आते हैं। और बाइलिंगुअल पेपर होता है सीयूईटी पीजी का, तो ये भी अपने 75, मतलब सीयूईटी पीजी की भी तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट प्री पीजी की हो जाएगी, डबलएओ के 120 क्वेश्चन की हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, जब भी आप एएफओ मेंस का एग्जाम दोगे, जब भी आप एएफओ मेंस का एग्जाम दोगे, मतलब ऐसे मान लो कि एएफओ के लिए सिलेक्शन के लिए तो मेन जिम्मेदार कौन है, एएफओ मेंस है। और एएफओ मेंस में टोटल जो 60 क्वेश्चन आते हैं ना, वो किससे कवर हो जाएंगे, वो अपने इन 14 सब्जेक्ट से कवर हो जाएंगे। और थोड़ी सी अपन चर्चा करें आगे की ओर, कोई भी स्टूडेंट जेआरएफ की तैयारी करता है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसमें 60 क्वेश्चन अपने किससे कवर हो जाते हैं, अपने इस जनरल से क्लियर हो जाते हैं। इन 14 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। 60 क्वेश्चन थोड़े से डीपली आते हैं, तो वो 60 क्वेश्चन, अगर ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, 60 से 70 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर कम भी हो सकते हैं, 60 से ऊपर वाला रेशियो नहीं जाएगा डीपली क्वेश्चन में। तो आपके मोटिवेशन के लिए और प्रेरणा के लिए ये काफी है कि अपन प्री पीजी की तैयारी करेंगे तो डबलएओ के 120 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सीयूईटी पीजी के लिए अपने 75 क्वेश्चन, एएफओ मेंस के लिए 60 क्वेश्चन और जीआरएफ के लिए 60 क्वेश्चन का मटेरियल भी साथ के साथ में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कि सर ये तो बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी।
अब हम क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश वाले तो अच्छे से कवर कर लेंगे। अब की सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, हर बार मैं एक ही बोलता हूं कि अपन को क्या करना है, ओनली 21 डेज, 21 डेज अपने को क्या करनी है, अपने को कुछ भी नहीं करना कि हमारे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बोलते ही जाना है। आपको क्या किए जाना है, बोलते जाना है कि जो भी वर्ड आ रहे हैं उनको चाहे पढ़ने में समझ में आए या नहीं आए, उनको पढ़ते रहना है, उनको पढ़ते रहना है। कितने दिन तक, 21वें दिन, और 22वें दिन है ना आपको ऑटोमेटिक समझने आने लग जाएगा। मतलब एक पेज, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक पेज पढ़ लो, सही, एक पेज को आप 2 बार पढ़ लो, सही, तीसरी बार ऑटोमेटिक आपको समझने लग जाएगा, तो वो चाहे इंग्लिश का हो चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, सही है। अब इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि आप जब बचपन में जैसे जन्म लिए, जन्म लेने के बाद में उस टाइम नहीं तो बोलना आता था, ना ही अपने को हंसना, ना ही अपने को चलना, कुछ भी नहीं आता, सही। इसके बाद में जब अपन ने सीखने की कोशिश की, अपने घर वालों ने अपने को सिखाया कि जैसे ये आपको बोलना है, सही, तो अपन शुरू शुरू में बोलना सीख जाते हैं 6 महीने में, 6 महीने में ही चलना सीख जाते हैं। अपने को पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, सही, अभी तो अपने को हिंदी लैंग्वेज आ रही है, बोलना आ रहा है, चलना आ रहा है, समझना है, सारी चीजें आ रही है। अपने को ओनली इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश को थोड़ा सा सीखना है, तो उसके लिए 21 दिन तो वैसे ज्यादा हो जाते हैं, पर नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी 21 दिन। पर ये नहीं कि सर देख ली मैंने, बुक देख ली, देखा था मेरे को समझ में नहीं है। एक लाइन आती है स्टूडेंट्स की, सर मैंने देखा था समझ में नहीं है। अरे देखने से समझ में थोड़ा ना आएगा, देखने से ही कोई एग्जाम क्लियर हो जाती है, तो क्यों स्टूडेंट्स रात दिन एक करते, क्यों इतना पढ़ते, सही है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना है, कोशिश करोगे ना बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, कुछ भी अगर समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है 8690596638, इन पर बात कर सकते हो, किस प्रकार से हम पढ़ना स्टार्ट करें, किस प्रकार से नहीं करें। एक और चीज बता देता हूं कि इंग्लिश में वहां पर जाकर आपको ऐसे नहीं कि प्री पीजी की एग्जाम देने जाओगे और वहां पर की सॉइल साइंस पर इंग्लिश में एक लेक्चर दे दे या इकोनॉमिक्स पर एक लेक्चर दे दे। आपको समझना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन अटेंड करें, किस प्रकार से उसको अपन सॉल्व करें। वैसे भी अपन टर्म्स वगैरह तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, इसके लिए थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आई करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं कि सर आपने समझा दिया कि सिलेबस में कितने सब्जेक्ट है, इससे हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। फिर इसके बाद में हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब कि सर शुरुआत में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो कोई भी बुक है, कोई भी आपका चैप्टर है, उसको सबसे पहले क्लास के माध्यम से ले रहे हो, नोट्स वगैरह बना लो अच्छे से, और उसका रिवीजन करो। मतलब कम मटेरियल पढ़ लो पर उसका रिवीजन बार बार करो, सही। पहली चीज है कि मटेरियल तो क्या पढ़ो, शॉर्ट पढ़ो, इतना भी शॉर्ट नहीं पर थोड़ा अपने को शॉर्ट पढ़ना है, क्योंकि 3 साल का मटेरियल होता है, उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ो और उसका रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करो, उसका रिवाइज। ऐसे नहीं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में, सिलेबस के साथ साथ में भी क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। पहली चीज तो ये है। इसके बाद में सेकंड अपने आती है कि आपको क्या करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर एक बार सिलेबस हो जाए इसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में ही आगे अपन बात करें तो यही आप दोहराते जाओगे कितनी सब्जेक्ट के साथ में, 14 सब्जेक्ट के साथ में। अभी से अगर स्टार्ट करते हो और अगर 2025 का आपने प्री पीजी 2025 का टारगेट बनाया है और अभी से आप करना चाहते हो, तो साथियों अपन बात करें न तो जैसे अपन ये अपने 6 मंथ में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद में बाकी के जो 2-3 मंथ बचेंगे ना, उनमें अपने को ओनली क्या करना है, रिवाइज करना है, ओनली क्या करना है, रिवाइज करना है। और इस प्रकार से अगर पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने हैं, नोट्स खुद के बनाने हैं, कोई भी बुक के चक्कर में नहीं कि ये बुक पढ़कर मैं एग्जाम निकालूंगा, क्योंकि एग्जाम के पास में अपने को बहुत ही क्या मिलता है, इसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है खुद के नोट्स को, तो खुद के नोट्स अपने को बनाने हैं। इसके साथ में
ही अपनी और भी एग्जाम्स क्लियर हो रही है, ऐसे नहीं कि सर यही एग्जाम क्लियर हो रही है, इसके साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है। और कभी भी ऐसे नहीं कि डिमोटिवेशन, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में रहना। माइंड में ये नहीं कि एक साल में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। हिंदी मीडियम के भी हो तो टॉप रैंक भी ला सकते हो, ये माइंड में रख के चलना है और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में। इसके साथ में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, मतलब प्री पीजी, डब्ल्यू, एएफओ, जेआरएफ, सीयूटी पीजी, इन सभी के लिए डेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होती है। अगर आपको पॉजिटिविटी लानी है ना तो एक शाम को 6 बजे क्लास होती है इसी की, शाम को 4 बजे क्या होगा, टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन का। इसके बाद में 6 बजे पर जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है अपनी, गोल्डन टेस्ट सीरीज 6 बजे आएगी और शाम को 4 बजे टेस्ट होगा। ये आपको रेगुलर ऐसे मना लो कि ये तो अपनी दैनिक दिनचर्या है, ये तो करनी है, गोल्डन टेस्ट सीरीज तो अपने को देनी है, तो ये आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ में ही अगर इन 5 एग्जाम की एक बढ़िया स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक बैच है जो कि लाइव चल रहा है। इसमें डेली लाइव क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली और साप्ताहिक होती है, टॉपिक वाइज होती है, मॉक टेस्ट लगते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगते हैं, रिवीजन क्लासेस, पैनल पीडीएफ, कंप्लीट मटेरियल आपको मिलता है। जो टीचर होता है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसके साथ में ही ये आपको मिलेगा आसान भाषा में और विद टेस्ट सीरीज ये आपको मिलने वाला है। इसके साथ में फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, एग्जाम तक रहेगी और नाम मात्र शुल्क में है। और इसके साथ में अगर कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट करना चाहता है 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, मात्र 1749 रुपए में है। इसके साथ में ही इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपके लिए कांटेक्ट के लिए नंबर है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।